YouTube channel Razvind English. I am Razvind Nirala again in front of you to give you a grammar lesson in a grammar class. Today we will learn adjective clause and adverb clause. Now I have already taught in my previous video noun clause in detail, difference between principal clause and subordinate clause. You can view those videos by the link I have given in description box or I button. Before proceeding to the board, again I have a request you guys that watch the video till the end. Don't leave the video, don't skip the video, and definitely like the video, subscribe the channel and comment. So let's proceed to the board. See over here what is written on the board, the adjective clause, relative clause. अब यहाँ देखिए बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, एडजेक्टिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज। मतलब एडजेक्टिव क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है। सबसे पहली बात आप समझ लीजिए एडजेक्टिव है क्या। एडजेक्टिव सेंटेंस में किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। वही काम करता है यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज। तो आप डिटेल में देखिए फिर, अ क्लॉज दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज। वह क्लॉज जो एडजेक्टिव का काम करता है सेंटेंस में, उसको क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव क्लॉज, और उसे रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है। अब जैसे एडजेक्टिव क्लॉज क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन यूज्ड एट द एंड ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है जो प्रिंसिपल क्लॉज के अंत में रहता है। जैसे यहां पर एक एग्जांपल है, यहां देखिए, दिस इज द मैन, दिस इज द मैन whom we all love। तो दिस इज द मैन हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, जैसा कि आप लेसन ले चुके हैं, आप समझ चुके हैं। और यह हो गया whom we all love हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना। तो इसमें क्या है, दिस इज द मैन में मैन प्रिंसिपल क्लॉज के सबसे अंतिम वर्ड है जो नाउन है, और इसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है यह whom we all love। दिस इज द मैन, यह आदमी है, whom we all love, जिसे हम सभी लोग प्रेम करते हैं। अब यहाँ ये तो समझ में आ गई आपको बात। इतना ध्यान रखना है कि रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज कैसे पहचानेंगे। तो प्रिंसिपल क्लॉज के अंत में, सबसे अंत में जो नाउन या प्रोनाउन होगा, उसी नाउन या प्रोनाउन को बाकी का क्लॉज जो होगा, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होता है, वह क्वालिफाई करता है। वैसे क्लॉज पर हमने बता दिया है, क्लॉज तीन तरह का हुआ, एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज, अनाश्रित वाक्यांश कहते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज यह प्रिंसिपल क्लॉज की तरह ही होता है, लेकिन यह कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होता है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होता है। ठीक है, तो आप देखिए, इसमें देखिए नोट 2 में, एडजेक्टिव क्लॉज ऑफन बिगिंस विद रिलेटिव प्रोनाउंस। एडजेक्टिव क्लॉज किससे शुरू होता है, रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है, संबंधवाचक सर्वनाम से शुरू होता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, सेंटेंस में नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन हुआ, who, whom, which, whose, that, etc. ये सभी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस है ना। इतने सारे हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, और रिलेटिव क्लॉज शुरू होता है इन्हीं कंजंक्शन से या इन्हीं प्रोनाउन से। कंजंक्शन का भी काम करता है, प्रोनाउन का भी काम करता है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज तो कंजंक्शन शुरू होता है। अब उसके बाद देखिए who या whom। who और whom इज यूज्ड फॉर पर्सन। who और whom किसके लिए यूज होता है, पर्सन के लिए। which is used for the things and animals। which किसके लिए यूज होता है, तो वस्तुओं के लिए और जानवरों के लिए होता है। that is used for things, animals and sometimes for person। that किसके लिए यूज होता है, things के लिए, animals के लिए और कभी कभी person के लिए भी। relative clause begins with relative adverb। रिलेटिव क्लॉज रिलेटिव एडवर्ब से भी शुरू होता है, जैसे कि रिलेटिव एडवर्ब हो गया व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, एज एक्सेट्रा, हम लोग एडवर्ब में देखेंगे। उसके बाद देखिए हाउ टू रिकॉग्नाइज एडजेक्टिव क्लॉज।
एडजेक्टिव क्लॉज को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे अभी भी हमने बताया, फिर यहाँ मैंने लिख दिया है, इफ द लास्ट वर्ड ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज इज एनी नाउन और ए प्रोनाउन। यदि प्रिंसिपल क्लॉज का सबसे लास्ट वर्ड होगा नाउन या प्रोनाउन, देन आफ्टर द क्लॉज विल बी एडजेक्टिव क्लॉज। उसके बाद जो क्लॉज होगा वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा। एग्जाम्पल फिर यहाँ पर दे दिए हमने, दिस इज द बॉय, यहाँ देखिए, हु हैज ब्रोकन द स्लेट। तो यहाँ हो गया, ये जो है दिस इज द बॉय, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, और हु हैज ब्रोकन द स्लेट हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। और यही है एडजेक्टिव क्लॉज। इसी को हम एडजेक्टिव क्लॉज भी कहेंगे या रिलेटिव क्लॉज भी कहेंगे। यहाँ बॉय है नाउन, इसी नाउन की यह विशेषता बतला रहा है पूरा का पूरा, हु हैज ब्रोकन द स्लेट। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छी तरह समझिए, फिर आगे देखिए, बने रहिए वीडियो में। टाइप्स ऑफ रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज के टाइप्स, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, दो टाइप्स हैं। दोनों टाइप्स के मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल्स। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, द मैन हु गेव मी अ गिफ्ट डिड नॉट टेल हिज नेम, द गर्ल whom the teacher has beaten made me a complaint to the principal. The girl whom the teacher has beaten made a complaint to the principal. इसमें देखिए कहीं भी कॉमा का यूज नहीं हुआ है। अगर हम इसमें से रिलेटिव क्लॉज को निकाल देते हैं तो उससे पहले जो प्रयुक्त नाउन है वह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि नाउन क्या है और कौन है। लेकिन इसमें है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में है, द मैन के बाद कॉमा है, हु गेव मी अ गिफ्ट, फिर कॉमा है, डिड नॉट टेल हिज नेम। इसमें क्या है, इसमें देखिए हु गेव मी अ गिफ्ट, यह हो गया रिलेटिव क्लॉज, और द मैन और डिड नॉट टेल हिज नेम, द मैन डिड नॉट टेल हिज नेम, दोनों को अगर हम एक साथ जोड़ देते हैं तो यह क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, और हु गेव मी अ गिफ्ट हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज अर्थात रिलेटिव क्लॉज। और वैसे भी हु के पहले यहाँ पर क्या है, मैन है, नाउन है, और नाउन रिलेटिव क्लॉज से पहले नाउन या प्रोनाउन आता है। इसमें भी वही है, द गर्ल whom द टीचर हैज बीटन, तो यहाँ से देखिए whom द टीचर हैज बीटन, यह हो गया रिलेटिव क्लॉज, ये भी है रिलेटिव क्लॉज, और द गर्ल मेड अ कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल, यह हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो इस तरह से क्या हो गया, डिफाइनिंग में कॉमा से डिस्टिंग्विश नहीं होता है, नॉन डिफाइनिंग में रिलेटिव क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज के बीच में कॉमा से डिस्टिंग्विश हो जाता है। और वैसे भी रिलेटिव क्लॉज से पहले जो नाउन होता है उस नाउन के बाद कॉमा का यूज रहता है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं यहाँ बताता हूँ, इसको भी देख लीजिए। देखिए कंपैरिजन बिटवीन डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, दोनों के बीच हम कंपैरिजन करेंगे। इसके लिए हम दो सेंटेंस यहाँ लिखते हैं, एक ही तरह का सेंटेंस है। माय फादर हु इज अ जेंटलमैन is a doctor। दूसरा सेंटेंस है, my father who is a gentleman is a doctor। दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ कह रहा है माई फादर हु इज़ अ जेंटलमैन इज़ अ डॉक्टर, यहाँ इसका मतलब हुआ मेरे पिताजी जो जेंटलमैन है वो डॉक्टर है। इसमें यह पता चल रहा है कि मेरे पिताजी जो मतलब और भी मेरे पिताजी है, एक ही पिताजी नहीं बल्कि एक और पिताजी है या उससे ज़्यादा है ना। माई फादर हु इज़ अ जेंटलमैन इज़ अ डॉक्टर मतलब मेरे और भी पिताजी है जो एक डॉक्टर है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि माई फादर हु इज़ अ जेंटलमैन इज़ अ डॉक्टर मतलब डेफिनिट है। इसमें नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज डेफिनिट नाउन के बाद आता है। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज किसके बाद आता है, डेफिनिट नाउन के बाद आता है। यहाँ देखिए माय फादर ये हो गया डेफिनिट नाउन, ये क्या हो गया डेफिनिट नाउन। और हु इज अ जेंटलमैन मेरे पिताजी जो एक जेंटलमैन है वो एक डॉक्टर है। लेकिन इसमें क्या है माय फादर हु इज जेंटलमैन इज अ डॉक्टर, मेरे पिताजी और भी पिताजी जो एक जेंटलमैन है वो एक डॉक्टर है। दोनों में डिफरेंस हो गया। अब आप समझ गए कि नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज
कब आता है? डेफिनेट नाउन के बाद आता है। जैसे यहाँ भी नाम मैन है, डेफिनेट नाउन हुआ, गर्ल है, डेफिनेट नाउन हो गया, फादर है, डेफिनेट नाउन हो गया, और इसमें कॉमा से रिलेटिव क्लॉज को अलग किया जाता है, जबकि डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में कॉमा से रिलेटिव क्लॉज को अलग नहीं किया जाता है। क्लियर हो गया? इसका आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरह समझिए, और फिर उसके बाद आगे देखिए मैं एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में बताता हूँ। ठीक है? क्लॉज। अब हम लोग एडवर्ब क्लॉज की जानकारी लेंगे। एडवर्ब क्या होता है? तो एडवर्ब वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है। अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। तो एडवर्ब क्लॉज भी यही करता है। एडवर्ब क्लॉज से पहले जो वर्ब होता है, जो एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है, उसकी विशेषता बतलाता है। A clause that does the work of an adverb is called adverb clause। वह क्लॉज जो एडवर्ब का काम करता है उसे ही एडवर्ब क्लॉज कहा जाता है। तो टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज, सबसे पहले अब हम लोग टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज के बारे में जान लेते हैं। एडवर्ब क्लॉज के बहुत सारे टाइप्स हैं। धैर्यपूर्वक के वीडियो लेसन में बने रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, इसमें एडवर्ब क्लॉज समय की ओर संकेत करता है। तो इसमें देखिए इट बिगिंस विद व्हेन, व्हेनेवर, या किससे शुरू होता है? व्हेन, व्हेनेवर, टिल, अनटिल, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, सिंस, एज, एटसेट्रा। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम किससे शुरू होता है? व्हेन, व्हेनेवर, टिल, अनटिल, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, सिंस, एज, एटसेट्रा शुरू होता है। देखिए इसमें द पेशेंट हैज डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, ऑल स्टूड अप व्हेन द चिफ अराइव्ड। इसमें देखिए द पेशेंट हैज डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, द पेशेंट हैज डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। तो यहाँ क्या है? द पेशेंट हैज डाइड, यह हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, बिफोर से शुरू है, यही हो गया एडवर्ब क्लॉज। इससे पहले यहाँ पर क्या है? डाइड वर्ब है, और इसी डाइड की यह विशेषता बतला रहा है। इसी तरह से ऑल स्टूड अप, ऑल स्टूड अप व्हेन द चीफ अराइव्ड, है ना? तो यहाँ व्हेन से शुरू है, व्हेन से शुरू हो गया, एडवर्ब क्लॉज हो गया। इससे पहले क्या हो गया? ऑल स्टूड अप, स्टूड अप पास्ट टेंस में है, तो ये इसकी विशेषता बतला रहा है, इसीलिए क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज हो गया। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, टाइम को दर्शाता है। द पेशेंट हैज डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, बिफोर मैं डॉक्टर के अराइव होने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। ऑल स्टूड अप व्हेन द चीफ अराइव्ड, जैसे चीफ आया सारे लोग खड़े हो गए, समय को दर्शाता है, जैसे आया खड़े हो गए। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, यह स्थान की ओर संकेत करता है। इट बिगिंस विद वेयर, वेन, यहाँ देखिए क्या है, किससे शुरू होता है? वेयर से, वेयर एवर से, विदर से, वेंस से, देंस से, इससे शुरू होता है, और यह स्थान को दर्शाता है, जगह को दर्शाता है। ही विल अकम्पनी मी वेर एवर आई गो, तो ही विल अकम्पनी मी, यहां से यहां तक हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। He will accompany me, यहाँ से यहाँ तक प्रिंसिपल क्लॉज। wherever I go, यह हो गया एडवर्ब क्लॉज। He will accompany me wherever I go, इसमें wherever I go एडवर्ब क्लॉज हो गया। यह विशेषता बतला रहा है किसका? तो he will accompany me, तो accompany me मेरे साथ जाएगा, मेरे साथ जाएगा कहाँ? जहाँ मैं जाऊँगा, मेरे साथ जाएगा कहाँ? जहाँ मैं जाऊँगा। तो accompany क्या हो गया? इसकी विशेषता बतला रहा। I live wherever you live, तो इसमें क्या हो गया? आई लिव हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। वेर एवर यू लिव, लिव हो गया वर्ब हो गया, इसकी विशेषता बतला रहा है वेर एवर यू लिव, मतलब वेर एवर यू लिव क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस हो गया। इसी प्रकार से देखिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, यह उद्देश्य को दर्शाता है। पर्पस का मतलब क्या हो? उद्देश्य। इट बिगिंस विद, यह किससे शुरू होता है? दैट, सो दैट, इन ऑर्डर, लिस्ट एक्सेट्रा, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर, लिस्ट एक्सेट्रा, इससे शुरू होता है ना? पर्पस को बताता है, उद्देश्य को बताता है। हार्ड सो दैट यू मे पास द एग्जाम,
कठिन परिश्रम कीजिए ताकि आप एग्ज़ाम को पास कर सके, एग्ज़ाम उत्तीर्ण हो सके। तो इसमें पर्पस क्या है, वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास द एग्ज़ाम। वर्क हार्ड यहाँ से यहाँ तक हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, मतलब यू वर्क हार्ड, सो दैट यू मे पास द एग्ज़ाम, यहाँ सो दैट आ गया और सो दैट से शुरू हो गया, यही हो गया क्या, एडवर्ब क्लॉज हो गया। किस लिए वर्क हार्ड करना है, तो एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो यहाँ इसकी विशेषता बतला, वर्क हार्ड इसकी विशेषता बतला रहा है ये। टेक मेडिसिन रेगुलरली, तो टेक मेडिसिन रेगुलरली यहाँ से यहाँ तक हो गए प्रिंसिपल क्लॉज। उसके बाद इन ऑर्डर दैट यू मे रिकवर सून, मेडिसिन क्यों लेना है, पर्पस क्या है, ताकि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो इस तरह से क्या है कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस क्या करता है, उद्देश्य को दर्शाता है। इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझिए, फिर आगे देखिए, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, यह एडवर्ब क्लॉज तरीका व ढंग को दर्शाता है, अर्थात तरीका, मैनर्स को दिखाता है। इट बिगिंस विद एज, एज इफ, एज, सो, एज, दो, अकॉर्डिंग, यह इससे शुरू होता है। जैसे यहाँ देखिए किससे शुरू होता है, मैं यहाँ हाईलाइटेड कर देता हूँ, एज, एज इफ, एज, सो, एज, दो, अकॉर्डिंग, इससे शुरू होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ही स्पीक्स एज इफ ही इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर क्या हो गया, ही स्पीक्स, यहाँ से यहाँ तक प्रिंसिपल क्लॉज। उसके बाद एज इफ, यहाँ पर एज इफ आया है, एज इफ ही इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, वह कैसे बात कर रहा है, जैसे कि वह इस इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल हो। तो मैनर है ना, यह मैनर को दर्शाता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। उसके बाद है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, यह रीजन कारण को दर्शाता है। इट बिगिंस विद सिंस, बिकॉज, फॉर, एज, दैट, नाउ, दैट, एक्सेट्रा। जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया, आई एम ग्लैड दैट यू हैव कम, मैं खुश हूं, आई एम ग्लैड, यहां देखिए आई एम ग्लैड दैट यू हैव कम, दैट आ गया, दैट यू हैव कम क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन हो गया, मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि आप आए हैं। उसके बाद एडवर्ब क्लॉज ऑफ एक्सटेंड, यह किसी बात के विस्तार को दर्शाता है। जैसे कि इट बिगिंस विद एज फार एज, सो फार एज, यह इससे शुरू होता है, एज फार एज, सो फार एज, एक्सेट्रा। जैसे कि एज फार एज आई एम कंसर्न्ड दिस मैटर इज क्लोज्ड, तो यहाँ से यहाँ तक एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, यह हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ एक्सटेंड। दिस मैटर इज क्लोज्ड हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, या इसका अर्थ हो गया जहाँ तक मुझे पता है यह मैटर, यह मामला बंद हो चुका है। उसके बाद है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, यह रिजल्ट अर्थात परिणाम को दर्शाता है। इट बिगिंस विद दैट, यह दैट कंजंक्शन शुरू होता है। जैसे कि सी इज सो वीक दैट सी कैनॉट स्टैंड, यहाँ देखिए सी इज सो वीक दैट सी कैनॉट स्टैंड, दैट से शुरू हो गया, वह इतना कमजोर है कि वह खड़ी नहीं हो सकती है। उसके बाद एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, यह क्या करता है, तो कंपैरिजन को दर्शाता है, दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में कंपेयर करता है, तुलना करता है। जैसे इट बिगिंस विद देन एंड एज, यह देन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और रिलेटिव एडवर्ब एज से शुरू होता है। जैसे एक तो एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है, ही इज एज टॉल एज यू आर, मतलब यह तुलना कर रहा है, ही इज एज टॉल एज यू आर, वह तुम्हारे जितना लंबा है। तो एज यू आर, यहाँ एज यू आर यहाँ से शुरू हो गया, एज टॉल एज यू आर, ही इज एज टॉल एज यू आर, यहाँ से एज यू आर हो गया, ही इज एज टॉल। अगर हम इसको अलग करेंगे तो ही इज टॉल एज यू आर, अलग अलग हो जाएगा, ही इज टॉल एज यू आर। जब हम दोनों को अलग करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, मैंने सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज को अलग करेंगे तो। उसके एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, या कंट्रास्ट विरोधाभास को या अंतर को दर्शाता है। जैसे कि यह किससे शुरू होता है, दो, अल्दो, इवन इफ, यह शुरू होता है दो, अल्दो, इवन इफ, हुएवर, हाउएवर, ऑल द सेम, नो मैटर, इवन दो, एक्सेट्रा, इससे शुरू होता है। जैसे कि दो ही इज अ लिटिल चाइल्ड ही इज वेरी इंटेलिजेंट, यह क्या करे, कंट्रास्ट को दर्शा रहा है, दो ही इज अ लिटिल चाइल्ड, चूंकि वह
छोटा बच्चा है, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत ही इंटेलिजेंट है, तेज है। तो यहाँ क्या हो गया, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। नाउ ही इज़ अ लिटिल चाइल्ड हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज अर्थात एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट हो गया। उसके बाद एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, यह कंडीशन शर्त को दर्शाता है। इट बिगिंस विद इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, इन केस, वेदर और एक्सेट्रा। तो जैसे कि अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैनॉट गेट अ गुड मार्क। जब तक कि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं आपको अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। या क्या दर्शा रहा है, कंडीशन दर्शा रहा है। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोगों ने एडवर्ब क्लॉज को पहचान लिया। एडवर्ब क्लॉज को कैसे पहचाना जाएगा, एडवर्ब क्लॉज जो सबऑर्डिनेट क्लॉज का ही एक भेद है उसके बारे में जानकारी ले लिया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब एक ठो और है इसमें एडवर्ब क्लॉज में, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब ये अनुपात को दर्शाता है, प्रोपोर्शन अनुपात को दर्शाता है ना। जैसे कि एग्जाम्पल में द हायर वी गो द कूलर इट इज, द हायर वी गो द कूलर इट इज, यह प्रोपोर्शन को दर्शाता है। जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ही ठंडा होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ठंडा होता जाएगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे ठंडा कम होता जाएगा। यह प्रोपोर्शन को दर्शाता है। इस तरह से आप लोगों ने क्लॉज के दो भेद, जो प्रिंसिपल क्लॉज है और सबऑर्डिनेट क्लॉज है, दोनों भेद के बारे में जानकारी ले लिया। सबऑर्डिनेट क्लॉज के तीन भेद हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। मैंने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में नाउन क्लॉज के बारे में डिटेल में बताया है और इस वीडियो में आप लोग समझ गए कि एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज क्या है, कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि अब तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ड्रीम। थैंक यू।